हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए टू कलर में एक बेबी स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये स्वेटर जो है वो 7 से 8 साल के बच्चे का है और जो इसका नेक है वो थोड़ा डिफरेंट मैंने बनाया है। ये जो स्वेटर है इसका बैक पार्ट है कुछ इस तरीके से देखिए दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत स्वेटर है, बहुत ही ईजी आप इसे बना लेंगे। बिगनर है तब भी आप इसे बहुत ईजिली बना लेंगे। तो यहाँ पर हम बॉर्डर बनाने से शुरुआत करेंगे। बॉर्डर में मैंने 76 फंदे लिए हैं और 10 सिलाइयों का बॉर्डर मैंने एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। ये वाला पैटर्न जो है मैं इसमें अप्लाई करूँगी। ठीक है, तो ये वाला डिज़ाइन हम इसमें डालेंगे। शुरू करते हैं रो फर्स्ट से। रो फर्स्ट हमारी राइट साइड की तरफ आएगी। इस रो में हम फंदों को भी बढ़ाएंगे और सीधा सीधा बिनेंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइन की मेरी ये फर्स्ट रो है। बॉर्डर बनाने के बाद सीधा बिनेंगे और इसमें हम फंदों को भी बढ़ाएंगे। तो 76 फंदे हैं इस पूरे जो मैंने बॉर्डर में लिए हैं। 76 फंदे और प्लस 10 सिलाइयों का बॉर्डर, एक सीधा एक उल्टा। हम पूरी सिलाई को सीधा बिनेंगे और फंदों को बढ़ाते हुए। तो यहाँ पर मैंने देखिए 10 फंदे बिने। अब देखिए ये जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम एक फंदे को बढ़ाएंगे। तो जो उल्टा और सीधे फंदे के बीच में ये जो धागा है इसको हम इस तरीके से देख ले उठा लेंगे और इसे हम घुमाते हुए सीधा बिनेंगे। आपको सीधा बिनेंगे डायरेक्ट तो इसमें जाली पड़ जाएगी, लेकिन इस तरीके से आप घुमा देंगे थोड़ा सा, यानी कि पीछे वाले धागे से अगर इसे सीधा बिन देंगे तो यहाँ पे जो जाली है वो नहीं पड़ेगी और आपका एक फंदा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब फिर से हम 10 फंदों को बिनेंगे सीधा और हम टोटल इसमें फंदे बढ़ा लेंगे 9। तो 76 फंदे हैं, 9 फंदे हम इसमें बढ़ा लेंगे तो टोटल हमें यहाँ पे 85 फंदे कर लेने हैं। अगर आपको थोड़ा बड़ा साइज में बना रहे हैं तो आप इसमें अपने मुताबिक बॉर्डर में फंदे रख के और थोड़े से फंदे आप ऊपर बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम 10 फंदों के बाद हमेशा फंदों को बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे इसमें 9 ही फंदे बढ़ाने हैं। तो मेरे यहाँ पर मैं 10-10 फंदों में 8-8 फंदों में यहाँ पर एक एक फंदा बढ़ाऊंगी। फिर हमने एक फंदा उठाया, घुमाते हुए एक फंदा सीधा बिन दिया। अब हम फिर से फंदे बिनेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए मैंने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे मैंने यहाँ पर बिने। उसके बाद देखिए 8 फंदे, हर सीधे फंदे पे आप फंदा बढ़ाइए। उल्टे फंदे पे बढ़ाएंगे तो वो उल्टा फंदा बनकर आएगा। हर सीधे फंदे की तरफ से फंदा बढ़ाएंगे तो आपका जो फंदा है वो सीधा बनकर आएगा। फंदा उठाएंगे, थोड़ा सा उसको हम ट्विस्ट कर देंगे, घुमा देंगे और पीछे वाला जो धागा है ना उससे हम एक सीधा फंदा बिन देंगे। देखिए ये वाला धागा, तो इससे आपकी जाली नहीं पड़ेगी और आपका फंदा बिल्कुल सही उठेगा और झोल भी नहीं आएगा जो बीच में आ जाता है झोल। तो यहाँ पर मैंने 3 फंदे बढ़ा लिए। इसी तरीके से मैं बीच बीच में फंदे लेते हुए 9 फंदे बढ़ा लूँगी और पूरी सिलाई को सीधा और उल्टा बिन दूंगी। सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ बिन ली है। अब मेरे जो सिलाई के ऊपर है वो 85 फंदे हैं। 76 डाले थे, 9 फंदे बढ़ा लिए और दोनों तरफ की सिलाई बिन ली, सीधी और उल्टी। अब टोटल 85 फंदे हैं। अब यहाँ से देखिए हम कलर को चेंज करेंगे और अपनी रो 3rd बिनेंगे डिज़ाइन की। तो ये 8 रो का डिज़ाइन है और हर 2 कलर के बाद हमें यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा। तो 3rd रो में देखिए एक फंदा हमने सीधा बिना, उसके बाद देखिए इन 2 फंदों पे हमारा जो डिज़ाइन है वो पड़ेगा। 2 के मल्टीपल में आप फंदे लेंगे इसमें और प्लस में 1 कर देंगे तो आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा। तो एक फंदा बिनेंगे, एक फंदा स्लिप कर देंगे, फिर एक फंदा बिनेंगे, एक फंदा स्लिप कर देंगे। यह आपको 3rd रो पे करना है। एक फंदा सीधा बिनेंगे और एक फंदे को आप स्लिप कर देंगे, बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा स्लिप। तो रो 3rd जो है वो आपको पूरी इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट कर लेनी है। एक फंदा सीधा बिनना है, एक फंदा स्लिप। शुरुआत के देखिए 2 फंदे सीधे बिने जाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे। इसी तरीके से आपको ये पूरी रो को है कंप्लीट करना है। तो ये डिज़ाइन की हमारी 3rd रो है जो हम इसी तरीके से बिनते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे 3 फंदे बचे हुए हैं और यहाँ पर देखिए 2 एक जैसे आए हैं मेरे फंदे और यहाँ पर एक फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदे हम सीधे सीधे बिन देंगे। देखिए ये वाले 2 फंदे सीधे बिन के कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी रो 3rd जो है वो कंप्लीट हो गई। अब रो 4 आएगी, रॉन्ग साइड की तरफ आएगी वो हमारी। तो रॉन्ग साइड की रो देखिए आपको किस तरीके से बिना है। ये वाली देखिए इधर से आपका इस तरीके से कुछ आएगा, एक फंदा स्लिप होगा, एक फंदा सीधा। अब रो 4 आ गई है। रो 4 हमारी रॉन्ग साइड पर आएगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, जो बिना वाला फंदा है उसको हम उल्टा बिनेंगे।
यानी कि उल्टे फंदे को उल्टा ही बिनना है, और जो स्लिप किया हुआ फंदा है इसे हम रॉन्ग साइड से सीधा बिन देंगे। ये देखिए किस तरीके से ऊन अपनी तरफ करेंगे, उल्टे फंदे को हमें उल्टा बिनना है, ऊन आगे की तरफ करेंगे, और ये जो हमने स्लिप फंदा किया था इसे हम सीधा बिन देंगे रॉन्ग साइड से। तो बेसिकली अगर हम इसे सीधे शब्दों में समझें तो हमें एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बिनना है। देखिए ये फंदा उल्टा बिना, अब ये वाला जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसे हम सीधा बिन देंगे। तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बिनते हुए हमें ये वाली रो कंप्लीट करनी है। रो 4 है, रॉन्ग साइड की रो है। तो एक फंदा उल्टा बिना, स्लिप किया हुआ जो फंदा हमने राइट साइड से स्लिप किया था उसे हमें रॉन्ग साइड से सीधा बिन देना है। तो जब उसे रॉन्ग साइड से आप सीधा बिनेंगे तो वो राइट साइड से उल्टा बनकर आएगा। एक फंदा उल्टा, ऊन आगे की तरफ करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को सीधा बिन देंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर स्लिप किए हुए फंदे को सीधा बिन देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये राइट साइड से दिखाई देगा। देखिए एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो ये पूरी रो हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। रो 4 है हमारी ये, रो 4 हमने देखिए कंप्लीट कर लिया। अब रो 5 है। रो 5 आपको बेसिक रो की तरह ही, मतलब आपको सीधा रो और उल्टा रो की तरह ही बिनना है, बस आपको यहाँ पे कलर को चेंज कर देना है। तो टोटल 8 रो का पैटर्न है जिसमें से आपको बीच की 2-2 सलाइयाँ सीधी और उल्टी बिननी है। तो यहाँ पे देखिए हम ये जो रो 5 है इसको हमें पूरा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेना है। तो बहुत ही इजी पैटर्न है। अगर आपको ये वाला पैटर्न नहीं डालना तो आप मेरे चैनल पे जाके बहुत सारी मैंने डिज़ाइनें अपलोड कर रखी हैं। आप कोई भी इजी डिज़ाइन या अगर कोई आप बड़ा डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो हम इस पूरी सिलाई को देखिए सीधा बिन लेंगे और रॉन्ग साइड से उल्टा बिन लेंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं 5th और 6th रो को। तो यहाँ पे मैंने देखिए 5th रो को सीधा बिना, 6th रो को उल्टा बिना, और यहाँ पर मेरी 6 सलाइयाँ जो 6 सलाइयाँ जो है कंप्लीट हो गई हैं। अब हम रो 7 बिनेंगे। रो 7 पे हम फिर से कलर को चेंज करेंगे, हर 2 सलाइयों पे कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए रो 7 आ गई। अब हमें देखिए कैसे बिनना है। तो यहाँ पे देखिए पहले फंदे को हम बिनेंगे, दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे। पहले हमने 2 फंदे सीधे बिने थे, देखिए, फिर हमने एक फंदा स्लिप किया था। अब की बार हम एक फंदा सीधा बिनेंगे और एक फंदे को स्लिप कर देंगे, और जो ये उल्टा फंदा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर वाले फंदे को आपको सीधा बिन देना है। फिर ये जो सीधा बिना था इसको हम स्लिप कर देंगे, और ये जो उल्टा हमने बिना था इसको हम सीधा बिन देंगे। तो यहाँ पर हम फिर से एक फंदा बिनेंगे और एक फंदा स्लिप करेंगे। एक फंदा हम सीधा बिनेंगे और एक फंदा हम स्लिप करेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप। इसी तरीके से हमें ये रो 7 जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। देखिए एक फंदा सीधा और एक फंदा स्लिप, यहाँ पर इस तरीके से। तो रो कंप्लीट कर लेते हैं हम जल्दी से, इस तरीके से बिन के। रो हमने कंप्लीट करी, लास्ट में आपका एक फंदा स्लिप और एक फंदा सीधा बिन कर आएगा। रो रॉन्ग साइड का जो रो आएगा आपका वो रो 8 होगा। यहाँ पे हमारा डिज़ाइन पैटर्न जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वो भी आपको बेसिकली रो यहाँ पर 4 की तरह बिनना है। बस आपको पहला फंदा स्लिप करना है, और जो सीधा फंदा जो हमने स्लिप किया था उसको हमें सीधा बिन देना है रॉन्ग साइड से। उल्टे फंदे को हमें उल्टा ही बिनना है, और सीधे फंदे को हमें रॉन्ग साइड से सीधा बिनना है। स्लिप किए हुए फंदे को, उल्टे फंदे को उल्टा बिनेंगे और ऊन आगे की तरफ करेंगे, और ये जो फंदा है जो हमने स्लिप किया था राइट साइड से उसे रॉन्ग साइड से हम सीधा बिन देंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो यहाँ पर आपका जो डिज़ाइन पैटर्न है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। 8 रो का डिज़ाइन है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो यहाँ पर हम अपनी रो 8 को कंप्लीट कर लेंगे पूरी यहाँ तक। तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा जो रो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मेरा डिज़ाइन पैटर्न भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेकंड रो, मतलब दोबारा से हम सेकंड डिज़ाइन के लिए फर्स्ट रो बिन रहे हैं। पूरी रो को हम सीधा सीधा बिनेंगे और रॉन्ग साइड से हम पूरी रो को उल्टा उल्टा बिनेंगे। तो जैसे हमने अभी ये 8 रो बिनी है उसी तरीके से आपको ये डिज़ाइन जो है वो कंटिन्यू रखना है। यही 8 सलाइयों का डिज़ाइन आपको ऊपर तक बनाना है जहाँ तक आपको कंधे घटाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी फिर से फर्स्ट रो जो डिज़ाइन की है वो शुरू हो गई है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके का ये डिज़ाइन बनकर आएगा। बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अब आपको ये कितना बनाना है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो मैंने ये 8 रो का डिज़ाइन डाल दिया है। अब इसी डिज़ाइन को आपको ऊपर कंटिन्यू जाना है, और आपको ये टोटल जो है वो 13.5 इंच का बना लेना है। 13.5 इंच पे मैं कंधों को घटाना शुरू करूँगी। अगर आपका बच्चा
के ऊपर है कि मतलब थोड़ा सेहतमंद है या थोड़ा कमज़ोर है, उस हिसाब से आप फंदे लीजिए और उस हिसाब से आप लंबाई को रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो स्वेटर है उसका मुड्ढे घटाने तक मेरी जो ये है स्वेटर मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको इसकी रो बता देती हूँ, मैंने इसमें कितना डिज़ाइन डाला है और ये कितने इंच का बनाया है, सभी आपको पूरा डिटेल वाइज स्वेटर में बताऊँगी ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी नाप लेंगे कि हमने इसको कितना बनाया है ऊपर तक। तो यहाँ पर अगर मैं नापूँ तो देखिए 1 से लेके और मैंने यहाँ पर 13.5 इंच बनाया है। आप इसमें 1 इंच घटा बढ़ा सकते हैं, घटाइए मत क्योंकि छोटा हो जाएगा, लेकिन हाँ बढ़ा सकते हैं अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 से और ये देखिए 13.5 इंच का मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई रखी है अभी। तो यहाँ अब हम यहाँ से मुड्ढों की कटिंग करेंगे। अब मैं इसकी डिज़ाइन बता देती हूँ कि डिज़ाइन में कितनी बार डाली है। तो देखिए 8 रो का ये डिज़ाइन है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये है हमारा एक डिज़ाइन। ठीक है, यानी कि 2 बार पिंक को अगर हम जोड़ेंगे तो ये देखिए ये है हमारा 8 रो का। अब हम इस 8 रो के हिसाब से काउंट करेंगे। ठीक है, अब उसके हिसाब से आप फिर मल्टीपल करके रोज़ निकाल लेना। तो यहाँ पे देखिए मैं डिज़ाइन को काउंट करके बताऊँगी। देखिए 1, यहाँ से देखिए 1, ये 8 रो का डिज़ाइन है तो देखिए हम इसे 1 में गिनेंगे दोनों को। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मैंने 12 बार इसमें 8 सिलाइयों का डिज़ाइन डाला है। अब आप उसको मल्टीपल कर लीजिए 12 से, तो आपका जो रोज़ बन के आ जाएंगी। 2-4 सिलाई ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं और थोड़ा घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर बता देती हूँ, 8 रो का देखिए यहाँ से यहाँ तक डिज़ाइन है और इसको मैंने 12 बार डाला है। 12 टाइम मैंने इस डिज़ाइन को जो है वो कंप्लीट किया है। अब यहाँ से हम मुड्ढे की कटिंग करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं मुड्ढे की कटिंग। अब इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें मैं गला और मुड्ढा सब एक साथ घटाऊंगी। तो यहाँ पर हम फंदों को देखेंगे। 42 फंदे हमारे एक तरफ रहेंगे, 42 फंदे एक तरफ रहेंगे और 9 हम और एक फंदा हमारा बीच में रहेगा। तो सबसे पहले हम 3 फंदों को घटाएंगे जो हमारी मुड्ढे की कटिंग होगी। यहाँ से देखिए 1, 2 फंदे बिने और पहले फंदे को हम यहाँ पे इस तरीके से स्लिप करके छोड़ देंगे। फिर हम दूसरा फंदा बिनेंगे और यहाँ पर से हम फिर से ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। 2 फंदे हमने घटा दिए। अब हम फिर से यहाँ पर इस तरीके से बिनेंगे। 2 फंदे हमने 3 फंदे घटा दिए। अब हम इसे सीधा बिनेंगे बीच तक। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार थोड़ा डिटेल बता देती हूँ। देखिए 85 फंदे थे, उसके आधे हमारे होंगे 42, बीच का एक फंदा रहेगा। क्योंकि हम इसमें वी गला नहीं बना रहे हैं तो बीच में मैं इसमें 9 फंदे घटाऊंगी। तो हमें टोटल ये जो है वो 35 फंदे बिन लेने हैं। तो 35 फंदे बिनते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर मैंने 35 फंदे बिने। देखिए 3 फंदे यहाँ पे घटा दिए हैं और 35 फंदे मैंने यहाँ पे बिने। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 और 35 फंदे बिने। अब बीच के 9 फंदे हम एक साथ घटाएंगे। गोल गला नहीं बना रही हूँ, इसका आप ख्याल रखिए। 9 फंदे हम बीच में से घटाएंगे। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का गला है तो आप इसे थोड़ा ध्यान से भी देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए हम पहले यहाँ से 9 फंदे घटाएंगे। 35 फंदे बिनने के बाद अब हम ये वाले से फंदा घटाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इस फंदे को सीधा बिनेंगे। 2 फंदे हम पहले सीधे बिनेंगे, एक ये वाला बिना और 2 ये वाला बिना। अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर एक फंदा घट गया, अब फिर से एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा घट गया, फिर सीधा, एक और फंदा घटाया, 3 फंदे हो गए, 4, चौथा फंदा हमने घटा दिया। अब हम 5वां फंदा घटाएंगे इस तरीके से, फिर 6ठा फंदा घटाएंगे, फिर 7वां फंदा घटा देंगे, फिर 8वां फंदा हम घटा देंगे और फिर 9वां फंदा हम घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास 39 स्टिच रहेंगे क्योंकि हमने अभी मुड्ढे की कटिंग नहीं की तो उसके भी जो फंदे हैं वो प्लस हो जाएंगे। तो 39 फंदे हमारे यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो इस 38 फंदे रहेंगे। 38 फंदों में से अब हम इसको सीधा सीधा बिन लेंगे। ठीक है, मतलब 38 फंदों को अब हम सीधा बिनेंगे।
फिर से एक बार फंदे बता देती हूँ। 85 फंदे थे, आधे कर लिए 42 42, एक तरफ के 3 फंदे घटाए, फिर 35 फंदे बिने, फिर 9 फंदे घटा दिया, अब 38 फंदे बिन देंगे। तो यहाँ पे हमने 38 फंदे बिन दिए हैं। अब देखिए हम रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे। अब जब हम इसमें 3 फंदे घटाएंगे तो हमारे 35 फंदे बच जाएंगे, क्योंकि हमने मुड्ढा नहीं घटाया था, तो अब हम मुड्ढा घटा रहे हैं। ये हम रॉन्ग साइड से घटाएंगे, एक तरफ से सीधी तरफ से घटता है, एक तरफ से उल्टी तरफ से घटता है। तो हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से 2 फंदे बिने, फिर एक फंदे को उतार दिया, फिर हमने दूसरा फंदा बिना, फिर हमने इस फंदे को उतार दिया, 2 फंदे हमारे घट गए, फिर हमने तीसरा फंदा बिना और फिर से हमने यहाँ पर तीसरे फंदे को उतार दिया। तो टोटल यहाँ पर देखिए हमने टोटल 3 फंदे घटा दिए। अब हमारे यहाँ से मुड्ढे की कटिंग हो रही है। अब हम यहाँ से हमारे 35 फंदे बचेंगे। हम इन पूरे फंदों को उल्टा बिन देंगे। तो यहाँ पे हम अपना डिज़ाइन भी डालेंगे साथ में और अपने फंदों को भी घटाते जाएंगे। तो 35 फंदे देखिए हमें यहाँ तक बिन लेना है, ठीक है, गले तक। तो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए फंदे हमने बिन लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें फिर से एक बार फंदे बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 35 फंदे जो हैं वो मेरे इस तरफ हैं, 3 फंदे मैंने घटा दिए, 35 फंदे इस तरफ हैं और बीच में 9 फंदे जो हमने घटा दिए, 35 35 प्लस 9 इधर घटा दिया और 3 3 दोनों मुड्ढे की तरफ घटा दिए। तो टोटल हमारे 85 फंदे हो गए। अब हम गला घटाएंगे, ठीक है। तो गला जो है इस तरफ से हम पहले घटाएंगे जहाँ पर हमारा धागा आ रखा है, यानी कि रॉन्ग साइड जो हमारी आई है बिन के वहाँ पर इस तरफ से देखिए। तो ये 2 फंदों से हम घटाना शुरू करेंगे। 2 फंदे हैं तो आप इस तरीके से गले को घटाना मत शुरू कीजिए। देखिए कई बार हम लोग इस तरीके से घटाने लगते हैं, 2 फंदे ऐसे लेके, तो ऐसे मत घटाइए, फंदों को सीधा ज़रूर कीजिए। उससे जो आपकी रो सीधी आती है आपको फंदे उठाने में आसानी रहती है। तो यहाँ पे हम गले का 1 फंदा घटाएंगे। रो अपनी कलर अपना चेंज करेंगे, रो अपनी पैटर्न के हिसाब से बिनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदों का हमने 1 फंदा बना दिया। अब 1 फंदा हम सीधा बिनेंगे और फिर हम 1 फंदे को स्लिप करेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन की रो 3rd है, ठीक है। रो 3rd बिन रहे हम इस डिज़ाइन की। तो रो 3rd जैसे आपने नीचे बिनी थी सेम वैसे ही आएगा। 1 फंदा सीधा बिनेंगे, 1 फंदा स्लिप कर देंगे। यहाँ पर हम 1 फंदा हमने गले का घटा दिया। अब हम पूरी रो को इसी तरीके से अपने डिज़ाइन पैटर्न के हिसाब से बिन लेंगे। कोई भी आप डिज़ाइन डाल रहे हैं तो आप अपने फंदों को घटाते हुए डिज़ाइन को उसमें बिनते जाइए। क्योंकि ये लड़के का स्वेटर है तो इसमें मैंने छोटा ही डिज़ाइन डाला है, बहुत बड़े बड़े डिज़ाइन नहीं डाले हैं। बच्चे का स्वेटर है, महीन डिज़ाइन डाला है। तो यहाँ पे हमने देखिए अपनी पूरी सीधी रो को 1 फंदा सीधा 1 फंदा स्लिप करते हुए कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे। अब हम यहाँ पर मुड्ढे की कटिंग अभी हमें करनी है, तो हम यहाँ पे 2 फंदे घटाएंगे। पहले हमने 3 फंदे घटाए थे, तो अब हम 2 फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 फंदा स्लिप किया, 1 फंदा सीधा बिना, पैटर्न के हिसाब से हमें बिनते जाना है। 1 फंदा घटा दिया, फिर 1 फंदा उल्टा बिना, फिर हमने दूसरा फंदा घटा दिया। तो 2 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए। अब हमारा जो डिज़ाइन है हम उसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी रो को बिन लेंगे गले तक। जहाँ पर हम गला घटा रहे हैं वहाँ तक हम इसे बिन लेंगे। 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा। इसी तरीके से हम बिनते हुए देखिए यहाँ तक पहुँचेंगे। तो हमने देखिए रॉन्ग साइड की रो अपनी कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आए हैं और अब हम कलर को चेंज करेंगे और यहाँ पर हम पूरी रो को डिज़ाइन पैटर्न के हिसाब से बिनेंगे। तो इस तरीके से 2 फंदे सीधे कीजिए, सीधा हर बार कीजिए ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो सही बनकर आए और आपका रो भी सही आए। 2 फंदों का 1 फंदा किया, यहाँ पर 1 फंदा और हमने गले के लिए घटा दिया। पूरी रो को सीधा सीधा बिन लेंगे। ये हमारी जो डिज़ाइन की 5th रो है और पूरी रो को हम सीधा बिन लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हम सीधा बिन के यहाँ तक पहुँचेंगे। तो रो हमने राइट साइड से सीधा बिन लिया है, रॉन्ग साइड की तरफ आ गए हैं। अब हम मुड्ढे की कटिंग का लास्ट फंदा घटाएंगे। 3 2 1 की कटिंग हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा 1 फंदा बस अब घटेगा। इस तरीके से देखिए 1 फंदा स्लिप किया, 1 फंदा उल्टा बिना, इस वाले फंदे को ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारे मुड्ढे की पूरी कटिंग हो गई है। अब हमें मुड्ढे की कटिंग नहीं करनी है पीछे की तरफ, मतलब हमें नहीं घटाने। अब हमें सिर्फ गले के फंदे घटाने। रो उल्टा बिन के हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आए हैं। रो हमारी यहाँ पर पहले हम 2 फंदों को सीधा करेंगे, कलर को चेंज करेंगे और रो जो है वो हमारी आएगी 7, मतलब डिज़ाइन की रो 7 आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 फंदों का 1 फंदा बनाया, 1 फंदा घटा दिया। अब हम अपने डिज़ाइन पैटर्न के हिसाब से डिज़ाइन को बना लेंगे।
ये देखिए, एक फंदा स्लिप करा, एक फंदा सीधा बिना, एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा बिना, एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा बिना। रो 7 हमारी डिज़ाइन पैटर्न की कंप्लीट करेंगे हम। तो यहाँ पे हम पूरी रो को देखिए इसी तरीके से बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब हमें रॉन्ग साइड पे जब आएंगे तो हम मुड्ढे की कटिंग नहीं करेंगे, यानी कि अब हमारा इस तरफ से जो है वो कटिंग पूरी हो चुकी है। अब इस तरफ से हम सीधा सीधा बिनेंगे, यानी कि जैसे हमारे फंदे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बिनेंगे ऊपर कंधे तक। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे आए, उसके बाद देखिए एक फंदा सीधा, जो भी आपका डिज़ाइन आप डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप रो को बिन दीजिए। तो यहाँ पे जो मेरी डिज़ाइन है वो एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधे की है। तो यहाँ पे मैं 8 रो का डिज़ाइन जो है मेरा एक बार फिर से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए रो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आपको गले पे एक एक फंदे को घटाना है, ठीक है, एक साथ नहीं घटा देना है। 9 फंदों के बाद आपको हर सीधी सिलाई पर एक फंदे को घटाना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने फंदों को सीधा किया, कलर को चेंज करेंगे और एक फंदा घटाते हुए पूरी रो को हम सीधा सीधा बिन लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पर फिर से एक बार नए हमने डिज़ाइन को शुरू कर दिया है। तो डिज़ाइन की फर्स्ट रो ही हम बिन रहे हैं फिर से एक बार, और पूरी रो को हम सीधा बिनेंगे एक फंदा घटाते हुए गले की तरफ से। तो यहाँ पे हम इस पूरी रो को सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, गले तक, ठीक है। तो कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको अब आगे बता देती हूँ कि आपको ये कंधा जो है वो कितना बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने मुड्ढे की कटिंग जो है कंप्लीट कर ली, गले की कटिंग हमारी स्टार्ट हो रखी है, यहाँ पर हम कर रहे हैं और हम इसे ऊपर तक लेके जाएंगे। तो टोटल इसका जो मुड्ढा है वो आप अपने बच्चे का मुड्ढे के हिसाब से रखिए। मैं यहाँ पर 6.5 से 7 इंच का मुड्ढा बोलूँगी आपको रखने के लिए। आप 6.5 इंच का भी रख सकते हैं अगर आपका बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, और अगर सेहतमंद है माशाल्लाह तो आप इसे 7 इंच तक रख सकते हैं। तो 7 इंच का मैं यहाँ पर बॉर्डर वो कंधा जो है वो रखूँगी। इसकी लंबाई 7 इंच की मैं रख लूँगी डिज़ाइन पैटर्न के हिसाब से, और फंदों को घटाते हुए मेरी सिलाई पे 18 फंदे रहने चाहिए, यानी कि मैं 18 फंदे मुड्ढे पे रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना ये जो है मुड्ढा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए इसकी शेप कुछ इस तरीके से आएगी, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ तक देखिए मैंने फंदों को घटाया है, ये 9 फंदे घटाए, फिर यहाँ पर फंदों को घटाया, फिर यहाँ से मेरे सीधा बिना। तो मेरे मुड्ढे के ऊपर 18 फंदे बचे हैं, ठीक है। मुड्ढा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम ऊन कट करके यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जब हमने यहाँ का कंधा घटाया था तो हमने ये रो सीधी बिनी थी, उसके बाद रॉन्ग साइड से हम यहाँ तक नहीं आए थे, हमने यहाँ पर आके यहाँ से गला घटाना शुरू कर दिया था। तो हम रॉन्ग साइड की पहले रो को कंप्लीट करेंगे इसकी, और फिर हम इसके गले को भी घटाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए रॉन्ग साइड से इसके ऊन को जोड़ लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने जो हमारा कलर है वो हमने जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पे गले की घटाई भी शुरू कर देंगे। तो 2 फंदे हम रॉन्ग साइड से घटाएंगे, उल्टे बिन के घटाएंगे। एक तरफ से हम सीधा की तरफ से गला घटाते हैं और दूसरी तरफ से हम उल्टे की तरफ से गले को घटाते हैं रॉन्ग साइड से। तो यहाँ पे हम देखिए हमारी सेकंड रो जो है डिज़ाइन की वो कंप्लीट करेंगे। पूरी रो को हम उल्टा बिनेंगे, एक फंदा हमने गले का घटा दिया। तो जल्दी से हम इसे रो को जो है उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक हमने देखिए रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम मुड्ढे की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ इसको एक बार 3 फंदों से ही घटाया है, तो हम यहाँ पे 2 फंदे घटाएंगे, 2 फंदे घटाएंगे हम। तो यहाँ पर देखिए पहले फंदे को हम कलर चेंज करेंगे अपना, और यहाँ पे हम पहले फंदे को सीधा बिनेंगे, फिर दूसरे फंदे को भी सीधा बिनेंगे, और इस तरीके से एक फंदा ऊपर से ले जाके छोड़ देंगे, फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। तो 2 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिया। अब हम अपना डिज़ाइन पैटर्न यहाँ से देखिए शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा फंदा स्लिप आ रहा है। अब इसके बाद देखिए ये वाला फंदा मैं सीधा बिनूंगी। तो एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करते हुए हम अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो भी हमारी रो आती है उसको हम बिनते हुए पूरी रो को राइट साइड से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से देखिए कंप्लीट करेंगे। मैं पूरी रो आपको एक बार दिखा दूंगी ताकि आपको ईजी रहे। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे गले तक, ठीक है। तो यहाँ तक हम देखिए कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने रो अपनी कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से रॉन्ग साइड की तरफ आए हैं। रॉन्ग साइड पे हम पहले एक फंदे को घटाएंगे, यहाँ पर गले का फंदा हम यहाँ पर घटाएंगे। 2 फंदों का एक फंदा बना लिया, देखिए इस तरीके से उल्टा बिन दिया। अब हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बिनेंगे, यानी कि एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा
और एक फंदा उल्टा। तो इस तरीके से आप जो है रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट करेंगे। ये रो हमारी 4 है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वाली, तो 4 रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने रो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम एक फंदे को कटिंग करेंगे और मुड्ढे की कटिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं अभी। तो हमारी एक फंदे की बस रह गई है, 3 2 हमने घटा दिए हैं, लास्ट फंदा हम यहाँ पर घटाएंगे। तो पहले फंदे को हम देखिए कलर चेंज करते हुए सीधा बिनेंगे और उसके बाद एक और फंदा सीधा बिनेंगे और उस फंदे को ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। एक फंदा घट गया। अब हमारी मुड्ढे की कटिंग कंप्लीट हो गई है। मुड्ढे की तरफ से अब हम फंदे नहीं घटाएंगे, हम सिर्फ गले की तरफ से रॉन्ग साइड से फंदे घटाएंगे। पूरी रो को आप सीधा बिन लीजिए, या आप जो भी डिज़ाइन पैटर्न डाल रहे हैं, अगर आप ये नहीं डाल रहे हैं या जो भी डाल रहे हैं आप, तो आप उस हिसाब से अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने 3 2 1 की कटिंग जो है यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब हम पूरी रो को सीधा बिन के गले तक आएंगे यहाँ तक, और एक फंदा हम रॉन्ग साइड से घटाएंगे। तो रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से रॉन्ग साइड की तरफ आ गए हैं। रॉन्ग साइड की जो रो है वो हम देखिए पहले हम एक फंदे को घटाएंगे, यानी कि ये 2 फंदे एक साथ बिनेंगे तो हमारा एक फंदा जो है वो घट जाएगा, ये वाला। देखिए इस तरीके से हमने एक फंदा घटा लिया। अब हम पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये हम बिन रहे हैं 6 रो अपनी डिज़ाइन पैटर्न की। पूरा रो को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे यहाँ से लेके पीछे तक। तो रो हमारे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें फंदों को नहीं घटाना है, सिर्फ गले की तरफ से घटाना है, इस तरफ से। ठीक है, तो आपको बस आप इसी तरीके से ये जो है कंटिन्यू करते हुए दोनों जो आपके फंदे हैं उसको बराबर से 18-18 लेते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको डिज़ाइन गिन के बता देती हूँ कि मैंने ये कितनी बार डिज़ाइन डाला है। तो यहाँ से मैंने घटाना शुरू किया था, देखिए यहाँ पर तो 2, देखिए यहाँ से हमने घटाना शुरू किया था 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर मेरे पूरी डिज़ाइन मतलब 6 सिलाइयाँ बिनी। 7 बार हमने यहाँ पर डिज़ाइन ये 8 सिलाइयों का डाला देखिए, और उसके बाद 7 बार हमने डिज़ाइन डाला और एक बार हमने आधा मतलब 6 सिलाइयाँ बिनी। ये देखिए 1 2 3, तो 6 सिलाइयाँ बिनी, 2 4 6। तो टोटल आप 8 रो से मल्टीपल कर लीजिए 7 बार, और फिर आपको 6 सिलाई उसमें काउंट करके इतना ही इसे बिल लेना है। 18-18 फंदे मैंने मुड्ढे पे रखे हुए हैं और दोनों सेम साइज़ के बिल लिए, 7.5 इंच के मैंने मुड्ढे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसे जोड़ेंगे पीछे वाले पल्ले से। तो मैं आपको पीछे वाला पल्ला बता देती हूँ। मैंने 76 फंदे बॉर्डर में डाले, 10 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट किया, 9 फंदे इसमें भी मैंने बढ़ाए, 85 फंदे मैंने यहाँ तक इसमें पल्ले में रखे और सीधा उल्टा बिनते हुए 13.5 इंच का बिना। उसके बाद मैंने 3 2 1 की यहाँ पर कंधे की कटिंग करी, ये देखिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक 13.5 इंच बिना। 3 2 1 की कटिंग करी दोनों कंधे की तरफ से, एक बार सीधी तरफ से एक बार उल्टी तरफ से। यहाँ पर देखिए उल्टी तरफ से कटिंग हुई है, ये वाला जो मुड्ढा है ये उल्टी तरफ से 3 2 1 की ही कटिंग की है, और फिर 7 इंच का मैंने इसका कंधा जो है वो बिन लिया। तो क्योंकि सीधा उल्टा ही बिनना था तो मैं बिन लिया। अगर आप बालिश से नापेंगे तो मेरी एक बालिश थे, आप अपना नाप के बना लीजिए। तो हमने पल्ला इस तरीके से देखिए मैंने कंप्लीट कर रखा है। अब हम इन दोनों पल्लों को जोड़ेंगे। तो गले हम मुड्ढे जोड़ेंगे, एक तरफ के मुड्ढे जोड़ेंगे और एक तरफ का नहीं जोड़ेंगे, एक तरफ से हम गले का बॉर्डर बनाएंगे। तो इस तरफ का हम जो मुड्ढा है वो फंदे उतारेंगे और उस तरफ वाले मुड्ढे को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 18 फंदे एक जो मुड्ढे के हैं उसको हम उतार लेंगे। ठीक है, उतारने का तरीका बहुत आसान है, आपको सिर्फ फंदों को इस तरीके से बिनते जाना है और उतारते जाना है। देखिए इस तरीके से बिनना है, पीछे से ले जाते हुए उतार देना है। इनको आप ढीला ढीला ही उतारिए, क्योंकि इनको बाद में हमें फिर से खोल के इन फंदों को और इनको हमें निडल से जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से देखिए सब फंदों को उतार लिया। 18 फंदे थे। ऊन थोड़ा बड़ा काटिए ताकि हम जब इसे खोलेंगे तो इसी से हम बिन देंगे इसे। तो यहाँ पे एक हल्की ढीली सी नोट लगा लीजिए इस तरीके से। इसी तरीके से हम पीछे वाले पल्ले के फंदों को उतारेंगे, लेकिन पहले हम एक तरफ का कंधा जोड़ेंगे। देखिए इस तरफ का कंधा हम जोड़ेंगे। तो इसको हमें आप चाहे सीधा सीधा उतार के जो सीधा सीधा बिन के जोड़ लीजिए, चाहे उल्टा उल्टा बिन के जोड़ लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैं देखिए सीधा बिनूंगी, दोनों फंदों को एक साथ लूँगी, यानी कि दोनों जो निडल है उनके दोनों फंदों को एक साथ बिन लूँगी सीधा। फिर एक और फंदों को बिनूंगी। देखिए दोनों फंदों को लिया और दोनों फंदों को एक साथ हमें बिन देना है इस तरीके से, और पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए छोड़ देना है। तो यहाँ पर हम दूसरी तरफ का जो है वो कंधा जोड़ रहे हैं।
एक तरफ का कंधा हम जोड़ेंगे और एक तरफ के कंधे की तरफ से हम फंदों को उठाएंगे और गला बनाएंगे, क्योंकि मैं 2 सिलाइयों पे इसका गला बनाऊंगी। अगर आप सर्कुलर नीडल पे बना रहे हैं तो आप दोनों कंधों को जोड़ के फिर बीच फंदे उठाएंगे, जैसे अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले हम यहाँ पर कंधे जोड़ लेते हैं। देखिए इस तरीके से दोनों सिलाई के एक एक फंदे को आपको सीधा लेते हुए बिन देना है, देखिए इस तरीके से, और पीछे वाले फंदे को आपको इस तरीके से ऊपर से जाते हुए छोड़ देना है। तो इसी तरीके से आपको पीछे वाले 18 फंदे और ये जो हमारे मुड्ढे के 18 फंदे, इन्हें जोड़ लेना है। तो जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जोड़ लिया है, आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल क्लीन जुड़कर आता है। तो यहाँ पे हमने जोड़ लिया है। अब हम बीच के फंदों को सीधा बिनेंगे। तो यहाँ पर हम बीच के सभी फंदों को सीधा बिनेंगे, 18 फंदे छोड़ देंगे हम, 18 फंदे हमारे मुड्ढे के रहेंगे। तो बीच के फंदों को हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये वाले बीच के फंदे जो हैं वो हम सीधा बिनेंगे, 18 फंदे हम यहाँ पर छोड़ देंगे। ये 18 हो गए हमारे, और 37 फंदे जो हैं ये बीच के गले के फंदे रहेंगे ये हमारे, इनको हम सीधा सीधा बिन देंगे। आपको इनको उतारना नहीं है, आपको इनको बिन देना है। बिनने से ये होता है इसका जो गला है वो बिल्कुल सही बनकर आता है। अगर आप चाहें तो उतार भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी इसे आप बिन लीजिए एक सिलाई। 37 फंदे हैं, बिन लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 37 फंदे अपने बिन लिए हैं, ये 18 फंदे। अब इन 18 फंदों को मैं उतार दूंगी, ढीला ढीला ही उतारूंगी। इनको आपको बिन के निडल पे ही रखना है, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 और एक 37 फंदे हुए हमारे। 37 फंदे हमने बिन लिए। ये हमारे गले के हैं, पीछे के पल्ले के गले के 37 फंदे। 18 फंदों को हम उतार देंगे। इनको हमें ढीला उतारना है, क्योंकि इनको भी बाद में हमें खोलना है। जब हम कंधे जोड़ेंगे तो इन फंदों को खोल के ही जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको ढीला ढीला उतार लेना है। देखिए एक फंदे को बिनना है सीधा, और एक फंदे को ऐसे ऊपर सिल जाते हुए उतार देना है। ये अगर आप नहीं ऐसा करना चाहते तो आप सिल भी सकते हैं दोनों कंधों को बाद में, लेकिन मैं आपको कहूँगी आप इसी तरीके से बिनिए, तो इससे आपका झोल नहीं आता है स्वेटर में। तो उतार दिए। देखिए यहाँ पर हमने 18 फंदे, ऊन को हम थोड़ा ज़्यादा कट करेंगे और इसको हमें ढीली ढीली नोट लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम गला हमारे जुड़ चुका है, ये देखिए ये हमारा गला जुड़ गया। अब हम यहाँ से जो है फंदे उठाएंगे। देखिए यहाँ से हम गले के फंदे उठाएंगे। फंदे भी इसमें थोड़े अलग तरीके से उठेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। इस तरफ से जहाँ से हमने खोला है ना, इस तरफ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो चलिए फंदे उठा लेते हैं हम। यहाँ पर हम फंदे उठाएंगे। देखिए ये वाले फंदे, यहाँ से जो हमारा एच लास्ट का फंदा होता है ना, वहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो जो भी हम बॉर्डर में कलर लगा रहे हैं उसी कलर से हम अपना गला और मुड्ढे भी बनाएंगे। तो एक एक फंदा आप उठा लीजिए। यहाँ पर देखिए लास्ट वाला जो फंदा होता है उसी में से आपको निडिल लेते हुए एक एक फंदा उठा लेना है। मैं आपको निडिल भी बता देती हूँ, मैंने इसमें अभी आपको निडिल नहीं बताई है। तो निडिल अगर आप चाहें तो बॉर्डर में और मुड्ढे में और गले में 11 नंबर की सिलाई यूज़ कर सकते हैं। मैंने लेकिन इसे पूरे स्वेटर को 9 नंबर की सिलाई से ही बिना है। बॉर्डर में मैंने 9 नंबर की सिलाई से बिना है, ये गला भी मैं 9 ही नंबर की सिलाई से बिन रही हूँ, और मुड्ढे भी मैं 9 ही नंबर की सिलाई से बिनूंगी, और पूरा स्वेटर मैंने 9 नंबर की सिलाई से बिना है। अगर आप चाहें तो 11 नंबर की सिलाई से बॉर्डर, सभी बॉर्डर को बिनिए और बाकी बीच में 9 नंबर की सिलाई लगा लीजिए, ठीक है। मैं 9 नंबर की सिलाई से बिन रही हूँ, तो मैं यहाँ पर फंदे भी 9 ही नंबर की सिलाई से उठा रही हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक एक फंदा आपको उठा लेना है। एक एक फंदा आपको लास्ट का उठाना है, जो आपके एच वाले फंदे होते हैं। आपको फंदे कितने उठाने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं 50 फंदे उठाऊंगी एक तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने 50 फंदे जो हैं उठा लिए हैं। अब हम बीच के हमने 9 फंदे ये घटाए थे, अब यहाँ पर हम 13 फंदे उठाएंगे, ठीक है। 9 फंदों के हम 13 फंदे उठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा हमने ये उठाया, ये देखिए जहाँ से हमने घटाना शुरू किया था वहीं से हम फंदों को 13 फंदे उठाएंगे। 2 और 3 हो गए हमारे यहाँ पर इस तरीके से। 4 5 6, छठा फंदा अब हम उठाएंगे। 6 7 8 9, यहाँ पर हम 9वां फंदा उठा रहे हैं। 10 11, अब 11वां फंदा उठाएंगे, फिर 12। तो यहाँ से देखिए हमने 12 फंदे उठा लिए, देखिए। और यहाँ पर एक और अभी हमारा उठेगा। देखिए यहाँ पर ये लास्ट वाला जो है ना, यहाँ पर ये वाला,
ये 13। तो बीच में हम 13 फंदों को उठाएंगे। देखिए 9 फंदे हमने घटाए थे, उसमें 13 फंदे हमें उठा लेने हैं। अब दूसरी तरफ के हमने फंदे यहाँ से उठाना शुरू कर दिए, तो दूसरी तरफ के भी हम 50 फंदे उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 50 फंदे हम इधर के उठाएंगे, यानी कि दूसरी तरफ के जो गले के हैं वो 50 फंदे उठाएंगे। एक तरफ से 50, बीच में जो हमने 9 फंदे घटाए थे वहाँ पे हम 13 फंदों को उठाएंगे और दूसरी तरफ के हम 50 फंदे। तो देखिए इस तरीके से आपके बीच के फंदे उठ के आएंगे। देखिए इस तरीके से। तो टोटल आपको 50 फंदे एक तरफ उठाने, 9 फिर हम 13 फंदे बीच में उठाएंगे, फिर 50 फंदे एक तरफ उठाएंगे और 37 फंदे हमारे गले के रहेंगे। तो टोटल 140 फंदे आपके निडिल पे होंगे। देखिए ये, ठीक है, 50 + 13 + 50 और बीच ये जो हम पीछे वाले गले के 37 फंदे, इनको हम अपने बॉर्डर वाले कलर से ही बिनेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें अपना सेम कलर लगाना है, तो यहाँ पर हमारे फंदे जो हैं वो दूसरे कलर के, इनको हम पहले सीधा सीधा बिन लेंगे 37 फंदों को। पीछे के 37 जो हमारे गले के पल्ले हैं, गले के फंदे हैं, उनको हम 37 फंदों को सीधा बिन लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम रॉन्ग साइड से जो है वो बॉर्डर को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम पूरी रो को सीधा बिन के यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे टोटल देखिए मैंने फंदों को उठा लिया है, रॉन्ग साइड ये वाली हमने सिलाई भी कंप्लीट कर ली है, पीछे पल्ले वाली। अब हम यहाँ से बॉर्डर शुरू करेंगे। तो ये मेरे बॉर्डर का फर्स्ट रो है, रॉन्ग साइड से मैं बॉर्डर शुरू कर रही हूँ। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बिनते हुए जो हम अपने बॉर्डर को शुरू करेंगे। आप जो भी बॉर्डर डाल रहे हैं, अगर आप ये बॉर्डर नहीं डाल रहे तो जो भी बॉर्डर आप डाल रहे हैं वो आप रॉन्ग साइड से शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरे फंदे जो है इस तरीके से देखिए बिनेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे बीच के 13 फंदे ना, वहाँ पर हम पहुँचेंगे। ठीक है, 13वां फंदा जो हमारा वो है वहाँ तक हम इसी तरीके से बिनते पहुँचेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 37 फंदे पीछे के, 50 फंदे एक तरफ के बिन लिए। अब 13 फंदे हैं, तो 13 फंदों में से देखिए हमें कैसे बिनना है। ये वाला जो फंदा है ना, इसको हमें 13 फंदे में से जो 13वां फंदा है, मतलब जो लास्ट का 13वां है, उसको हमें स्लिप करना है, बिना बिने दूसरी सिलाई पे लेना है। ठीक है, अब हमें 13 फंदों के बीच में से ये वाला फंदा जो है वो उल्टा बिन लेना है। अब हम अपना बॉर्डर शुरू करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। और जो हमारा पहला फंदा था 13 और पहला और 13वां फंदा जो है वो हमें स्लिप करना है और बीच के फंदों को हमें बॉर्डर के हिसाब से बिन लेना है, एक सीधा एक उल्टा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें पहले फंदे तक पहुँचना है, यानी कि 13वें फंदे के पहले फंदे तक। जो 50 फंदे उन पर नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक फंदा स्लिप कर देना, ये है हमारा पहला फंदा। देखिए मैं आपको राइट साइड से दिखा देती हूँ। तो यहाँ से हमने देखिए शुरू किया था उठाना, यहाँ से। तो हमने देखिए पहला फंदा स्लिप किया और 13वां फंदा स्लिप किया, ये देखिए ये वाला फंदा। अब यहाँ से 50 फंदे मेरे, ठीक है, तो इस वाले फंदे को हम स्लिप कर देंगे। पहला और 13वां फंदा स्लिप करना है, बीच के फंदों को आपको एक सीधा एक उल्टा बना लेना है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिए जो आपका फंदे हैं वो 13वां और पहला फंदा जो है उसमें जो फंदे एक जैसे आए, ताकि जब आप आगे से बॉर्डर को घटाएंगे तो वहाँ पर आपके एक जैसे ही फंदे होने चाहिए। अगर उस तरफ दोनों तरफ सीधे सीधे फंदे आए हैं तो इस तरफ भी दोनों सीधे फंदे आने चाहिए। अब मैं 50 फंदों को बिन लूँगी। तो 50 फंदे मैंने एक सीधा एक फंदा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लिया। अब हम राइट साइड की तरफ आए हैं। राइट साइड से भी हमें सेम पैटर्न ही बिनना है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, जैसा हमारा बॉर्डर पैटर्न है। 50 फंदे, अब यहाँ पर हमें 50 फंदे हमने डाले थे ना एक तरफ, तो हमें यहाँ पे 49 फंदे बिनने हैं। ठीक है, 49 स्टिच जो है वो हमें बिनने हैं, पूरे फंदे नहीं बिनेंगे। 49 स्टिच जो है वो हम एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। 49 फंदे हम एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम 2 बार फंदों को घटाएंगे, एक बार नहीं घटाना है, 2 बार फंदों को घटाना है। तो इस तरीके से बिनते हुए मैं देखिए यहाँ पर पहुँचूंगी जहाँ पर हमारा 50वां फंदा है। ठीक है, तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 49 फंदे बिन लिए हैं। अब मेरा ये 50वां फंदा है। ठीक है, तो देखिए ये वाला है। अब यहाँ पर मेरा फंदे आ रहे हैं सीधे। तो इस तरीके से हम, जैसे हम गले सेंटर के फंदे को घटाते हैं, तो आगे हम रख लेंगे बीच वाले फंदे को, पीछे कर लेंगे दोनों तरफ का एक एक फंदा लेते हुए। उन दोनों फंदों को हमें सीधा बिनना है। देखिए ये 2 फंदे हैं, दोनों 13वें फंदे में से एक फंदा लिया और 50वें फंदे में से एक फंदा लिया, दोनों फंदों को सीधा बिना, फिर जो हमने स्लिप किया था उसे फंदे को ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है।
जैसा हम वी गले में बिनते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ बिनना है। अब हम अपना बॉर्डर जैसा हम बिन रहे हैं वैसे ही बिनेंगे, यानी कि यहाँ पर मेरा उल्टा फंदा आया है तो मैं उल्टा फंदा बिनूंगी, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। यहाँ पर देखिए अभी ये वाला फंदा मेरा स्लिप हुआ है, ठीक है। ये तो जहाँ तक स्लिप होना है वहाँ तक हम पहुँचेंगे सीधा उल्टा बिनते हुए, ये देखिए। तो अभी एक फंदा और सीधा बिना जाएगा, एक फंदा उल्टा बिना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये फंदे, तो देखिए मेरे दोनों बार सीधे सीधे ही फंदे आए हैं। हम सेम वी गले की तरह ही फंदों को घटाएंगे, तो सीधे फंदा हम इस तरीके से ले लेंगे, यानी कि दोनों तरफ का 49वां, जो 50वां फंदा है वो उधर का ले लिया, 13 में से एक फंदा ले लिया। अब ये जो 2 फंदे आए हैं पीछे वाले, इनको हमें एक साथ बिन देना है, और जो हमने स्लिप किया था ना बैक रॉन्ग साइड से, उसे हमें इस तरीके से ले जाते हुए छोड़ देना है बिने वाले फंदे से। अब हम इस फंदे को इस पे ले लेंगे और फिर हम अपने बॉर्डर के अकॉर्डिंग बिनेंगे। तो मैं आपको बहुत इजी शब्दों में बताऊं तो जैसा वी गले में घटाते हैं ना, बस आपको सेम वैसा ही घटाना है, बस आपको यहाँ पर 2 बार फंदों को घटाना है, ठीक है। दोनों कॉर्नर पर हमें फंदों घटाना है, फिर हमें सीधा अपना पैटर्न शुरू कर देना है। रॉन्ग साइड से बिन के हमें यहीं पहुँचना है जहाँ पे हमने फंदों को स्लिप किया था। तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा सीधा सिलाई बिनी, ये देखिए स्लिप यहाँ से मैंने बिना था तो पूरी सीधी सिलाई बिनी, फिर रॉन्ग साइड से मैंने उल्टी सिलाई बिनी। अब हमारा ये जो फंदा है बीच वाला फंदा, इसे हमने फिर एक बार स्लिप किया। बीच के फंदों को हमें बॉर्डर के हिसाब से ही बिन देना है, और जो इधर के फंदा है वो भी हमें स्लिप करना है। तो बेसिकली अगर मैं आपको और शब्दों में, ईजी शब्दों में बताऊं, तो जो आप राइट साइड से फंदों को घटा रहे हैं उनको बैक साइड से आपको स्लिप कर देना है, ठीक है। बीच के फंदे को स्लिप कर देना है, बाकी आपको फंदों को वैसे बिना, जैसे ये हमने यहाँ पर हमारा सेंटर का फंदा आया ना, ये देखिए, इसको हमें स्लिप कर देना है, बाकी हमें बॉर्डर को उसी हिसाब से बिनते हुए कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, सीधा बिनते हुए हम यहीं पर पहुँचेंगे। तो कंप्लीट करते हैं। तो मैंने रॉन्ग साइड की रो बिनी, फिर सीधी बिनी, अब मैंने 48 फंदे बिने हैं, ठीक है। अब 48 फंदों में से यहाँ पर हमारे 3 फंदे हैं, 3 फंदों में से हम 2 फंदों को घटा देंगे, तो बीच वाले फंदे को हम आगे कर लेंगे, और पीछे वाले फंदे जो 2 हैं ना, इनको ये देखिए, बीच वाले फंदे को हम सबसे आगे कर लेंगे, पीछे के 2 फंदों को हम एक साथ बिन देंगे, 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। हर बार आपको सीधा ही बिनना है, इसका भी ख्याल रखना। 2 फंदों को एक साथ बिना, फिर ये जो हमने स्लिप किया हुआ था फंदा बैक साइड से, इसे हमें इस तरीके से ले जाते हुए छोड़ देना है बिने वाले फंदे के, जो 2 फंदे हमने एक साथ बिने ना, उसके ऊपर से ले जाते हुए सीधा बिन छोड़ देना है। तो इस तरीके से हमारे जो फंदे हैं ये उठ के आएंगे। बॉर्डर के अकॉर्डिंग बीच के फंदे बिनेंगे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, उल्टा फंदा सीधा फंदा बिना, ये हमारे बॉर्डर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे जैसा हम बॉर्डर बना रहे हैं। अब हम एक फंदा सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर देखिए मेरे 2 फंदे, ये 3 फंदे हैं, इनमें से जो बीच का फंदा है ना उसको मैं सबसे आगे कर लूँगी, और एक एक जो दोनों तरफ का है उनको मैं एक तरफ कर लूँगी इस तरीके से। अब इनको हम इस तरीके से सिलाई में ले लेंगे, और पीछे के जो 2 फंदे हैं ना, इनको हम, ये जो 2 फंदे हैं ना, इनको हम एक साथ बिन देंगे, 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे, और इस वाले फंदे को हम इस तरीके से सीधा करते हुए ले लेंगे, और फिर इस फंदे को जो हमने आगे की तरफ लिया था इसे ऊपर से क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे, जो हमने रॉन्ग साइड से स्लिप किया था। तो ये उभर के आ जाएगा एक फंदा। बाकी हम अपना बॉर्डर पैटर्न सेम जैसा बिन रहे हैं उसी तरीके से बिनेंगे। अगर आपको गला ईजिली समझ में नहीं आया है तो अगर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसका एक वीडियो भी अलग से बना के डाल दूँगी गले का खालिस, जिसमें मैं आपको सिर्फ गला बताऊंगी कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके बीच में से फंदे घट रहे हैं, और ये वाले फंदे आपके इस तरह आ रहे हैं, तो वापस से हम बीच में ही पहुँचेंगे। देखिए मैंने इसको पूरा सीधा बिन लेना है, फिर रॉन्ग साइड से उल्टा बिन के वापस में जो है वो यहीं पहुँचूँगी। तो मैंने पूरी दोनों सिलाइयों कंप्लीट कर लिया। यहाँ से मैंने 47 फंदे भी बिन लिए हैं। अब मैं वापस से सीधी तरफ पीछे पहुँच गई, यानी कि मैंने रॉन्ग साइड की भी रो बिन ली है, दोनों फंदों को स्लिप भी कर दिया, फिर 47 फंदे बिन के मैं वापस से 3 फंदों पर आ गई हूँ। तो तीनों फंदों को मुझे एक एक तरफ का, दोनों फंदे जो हैं वो पीछे करते हुए इस तरह सीधे कर लेना है। उसके बाद 2 फंदों को एक साथ बिन देना है, ये वाला जो 2 फंदा है ना, इसे 2 फंदों को एक साथ बिनना है, और जो स्लिप किया था रॉन्ग साइड से उसे हमें इस तरीके से ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है। ये फंदा हो गया। अब हमें एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बिनना है।
जो भी हमारा डिज़ाइन पैटर्न बीच का है उसको हमें कंटिन्यू रखना है। यहाँ पर देखिए अब हमारे पास फिर से 3 फंदे ये आए हैं। अब देखिए इसे फिर से हम एक एक फंदा दोनों तरफ से लेंगे और ये इस तरीके से सीधा कर लेंगे और ये देखिए इधर से किया। अब ये वाले जो 2 फंदे हैं ना, इनको हमें एक साथ बिन देना है। 2 फंदों का एक फंदा सीधा ही बिनेंगे हर बार हम इन्हें, और फिर स्लिप किए हुए फंदे को हम इस तरीके से उतार देंगे ऊपर से ले जाते हुए। ठीक, तो 3 फंदे हमने दोनों तरफ से 3-3 फंदे जो हैं 3-3 बार फंदों को घटाया है। अब हम पूरा पैटर्न इसी तरीके से शुरू करेंगे। सीधे तरफ से पूरा सीधा बिन लेंगे, रॉन्ग साइड से हम दोनों फंदों को स्लिप करेंगे इन 2 को, और वापस से बिनकर हम यहीं पर पहुंचेंगे जहाँ पे हम फंदों को घटा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे रॉन्ग साइड की और सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर अपने आए हैं, मतलब जहाँ पे हम फंदों को घटा रहे थे, ये लास्ट बार मैं फंदों को घटाऊंगी। इसके बाद हमारा जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। 8 रो का मैंने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो हैं वो 46 फंदे आएंगे। 46 फंदे मैंने बिने, और यहाँ पर देखिए मैं 3 फंदों में से देखिए बीच वाले फंदे को सबसे आगे कर लूँगी। 2 फंदों को एक एक दोनों तरफ से लेते हुए 2 फंदे जो हैं वो एक साथ बिन दूँगी। ये वाले देखिए जो 2 फंदे हैं ना, इनको एक साथ बिन दूँगी, 2 फंदों का एक फंदा बना दूँगी। और ये जो फंदा है, ये देखिए ये 2 फंदे हैं ना, इनको हम एक साथ बिन देंगे और यहाँ पर इस फंदे को फिर हम इस तरीके से लेके इसको ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। तो 4 फंदे मैंने घटाए हैं, मतलब 4 फंदे मैंने घटाए हैं। तो यहाँ पर मेरे 4 बार देखिए घटाए हैं ना फंदे, तो 4 फंदे बने हैं। अब बीच में मेरे सिर्फ 3 फंदे बचेंगे, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। ठीक है, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। अब फिर से हम 3 फंदों को लेंगे, ये देखिए ये वाले 3 फंदे लेंगे और इसे हम जो बीच वाला फंदा है उससे आगे कर देंगे, दोनों तरफ का एक एक फंदा बीच में कर देंगे, पीछे की तरफ कर देंगे, दोनों फंदों को एक साथ बिन देंगे और इसको इस तरह लेकर इसको इस तरीके से स्लिप कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी पूरी कट जो घटाई है वो घट चुकी है। अब हमें यहाँ पे देखिए 3 फंदे हमारे बीच में आएंगे और 5 फंदे टोटल आएंगे। यहाँ पे हमारे बीच में 5 फंदे आएंगे। बाकी हम जो अपना बॉर्डर पैटर्न है उसको सीधा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर देंगे, मतलब एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। ये हमारे बॉर्डर की लास्ट रो है, सीधी तरफ हम बिन के कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड से हम इन फंदों को उतार देंगे। तो 8 रो का मैंने यहाँ पर जो डिज़ाइन है, बॉर्डर डिज़ाइन है, वो कंप्लीट किया। 8 रो मेरा कंप्लीट हो गया है बॉर्डर का। मैं बच्चे का बना रही हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बॉर्डर नहीं रखने वाली हूँ उसमें। 8 रो का बॉर्डर काफ़ी होता है बच्चे के लिए। यहाँ पे अब मैं बॉर्डर उतारना शुरू करूँगी। तो उतारेंगे सीधा सीधा हम, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बिनते हुए। यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसा हम बिन रहे हैं उसी तरीके से हम बिनते हुए उतारेंगे। सीधा सीधा मत उतार दीजिए या उल्टा उल्टा मत उतारिए। जैसा हम बिनते हैं उसी तरीके से हम फंदा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे से एक फंदा ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे, फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे, ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। तो आपको पूरे फंदे जो हैं वो इसी तरीके से उतार के कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ फंदे में उतार लेती हूँ। यहाँ पे मेरा गला देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 18 फंदे हमने ढीले ढीले उतारे थे ना, इनको हम खोल देंगे। देखिए हम इस तरीके से धागा खींचेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ये है फंदे वो खुल जाएंगे और इनको हम निडिल पे चढ़ा लेंगे। दोनों फंदों को इस तरह चढ़ाएंगे कि जो हमारी नोक है वो एक तरफ आए, जहाँ से हम फंदों को जोड़ सकें। तो देखिए दोनों ही कंधों के फंदों को उतार, मतलब खोल लीजिए। जो हमने बिने थे ना, उतारे थे, उनको हमें खोल लेना है और 18 फंदे ही आएंगे हमारे, और इसको हमें इस तरीके से निडिल पे ले लेना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों को एक ही तरफ लेना है ताकि हम एक तरफ से जोड़ सकें। यहाँ पर हो गए, देखिए ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब दूसरी तरफ के भी फंदों को हम खोल के निडिल पे ले लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने, ये देखिए दूसरे ये जो हमारे बैक पार्ट के थे उसको भी हमें खोल लेना है और निडिल पे ले लेना है। यहाँ पे हमने इस तरीके से ले लिया निडिल पर। तो ये है, ये इस तरीके से ले। इससे ये होता है ना, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप सुई से भी सिल दीजिए। जैसे आपने ये फंदे उतारे थे, इसे सुई से सिल दीजिए। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जब आप लेंगे ना तो आपको बहुत ही साफ और अच्छे से जुड़ कर आएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए 18 फंदे ले लिए हैं। अब हम दोनों सलाइयों को एक तरफ कर देंगे, जो हमारी नोक है ना वो एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 नोक एक तरफ करेंगे और फंदों को जोड़ेंगे।
देखिए दोनों एक तरफ हमने फंदों को कर दिया है, और जो धागा हमने ज़्यादा छोड़ा था वो इसलिए छोड़ा था ताकि हम इसे उसी धागे से सिल सकें, मतलब फंदों को उतार सकें। 2 फंदे एक साथ बिनेंगे, दोनों नीडल का एक एक फंदा ले लेंगे और उसे एक साथ बिन देंगे, और इस तरीके से एक फंदे के ऊपर से एक फंदा उतार देंगे। फिर एक फंदा हम ले लेंगे दोनों सलाइयों का और सीधा बिन देंगे और इस तरीके से उतार देंगे। पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते उतार देंगे, फिर ले लेंगे और फिर इसी तरीके से हम इसे उतार देंगे। ठीक है, तो ये आप पूरा कंधा इसी तरह जोड़ लीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए तो आपका डिज़ाइन कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी फंदों को जोड़ लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर क्योंकि मेरा पिंक कलर था तो मैं यहाँ पर क्रोशिया से पहले जोड़ लूँगी। इससे जोड़ने से ये होता है कि यहाँ पर बिल्कुल एक जैसे फंदे आते हैं। तो जो हमारा लास्ट फंदा है ना उसको हम इस तरीके से ले लेंगे, और आप इसको इस एक फंदा सिर्फ आपको क्रोशिया से निकाल लेना है। ये देखिए पहले फंदे को हम ले लेंगे इस तरीके से, और ये वाला फंदा हमने ऐसे लिया और इसे यहाँ से निकाल लेंगे, देखिए इस तरीके से। ठीक है, ऊन को सिर्फ इतना कट करेंगे कि हमारा ये पिंक जो बॉर्डर है वो सिल जाए। क्योंकि हमारा दूसरा कलर है ना, इस वजह से यहाँ पर सिलाई करनी पड़ेगी, थोड़ी सी सिलाई करनी है 4 फंदों की। तो नीडल पे ऊन ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए नीडल पे ऊन ले लिया है। अब हमारे पास ये जो एच के फंदे हैं ना, इनको हमें दोनों तरफ से ले लेना है और एक एक फंदे को लेते हुए सिल लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से लेंगे और आराम से सिलेंगे, खींच के मत सिलिए, ढीला ढीला करके सिल लीजिए। बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं करना, हल्का हाथ से सिल लीजिए ताकि बस आपका जो बॉर्डर है वो बराबर से आ जाए। और लास्ट के फंदे को लेंगे तो आपका जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, यानी कि उल्टा सीधा ही फंदे बनकर आ जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ले लीजिए। अगर आपका ये एक ही कलर में है, मान लीजिए आप एक ही कलर में पूरे स्वेटर को बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे 4 फंदे या 6 फंदे उठा लीजिए और उसके बाद उन्हीं 18 फंदों के साथ में इसे पिन दीजिए, यानी कि सभी फंदों को उतार दीजिए। तो मैंने और वीडियोज़ में बताया है कि आप गले के फंदों को कैसे उठा के एक ही साथ उतार सकते हैं। वो बहुत ही क्लीन बनकर आता है, उससे जो गला है बहुत क्लीन बनकर आता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरा बॉर्डर चेंज कलर का था, यहाँ पे मैंने दूसरा कलर लगा रखा था, इस वजह से यहाँ पर मुझे 4 फंदों की सिलाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको सिल लेना है पूरा, बिल्कुल। यहाँ पे जो आपका यहाँ पर कहीं पर भी ना वो होल नहीं आना चाहिए। तो देखिए बराबर से सिल लिया। अब हमें देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए बिल्कुल इस तरीके से क्लीन सिल्क आना चाहिए आपका। अब हम मुड्ढे जो है यहाँ पर देखिए बिना झोल का हमारा गला बना है, बहुत ही परफेक्ट गला बनता है। यहाँ पर मैं जितने फंदे आपको बताती हूँ उतने ही उठाएंगे तो आपका कभी किसी स्वेटर में झोल नहीं आएगा। अब हम मुड्ढे बनाएंगे। मुड्ढे के लिए मैं आपको पूरे मुड्ढे बना के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि 8 रो का ही आपको मुड्ढो बना लेना है। फंदे आपको बता दूंगी। तो आपको एच वाले फंदे में से जो है वो फंदे उठा लेने हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला जो फंदा होता है ना उसी में से आपको फंदे उठाना है, और जहाँ से आपने पहला फंदा घटाया था वहाँ से आपको फंदों को उठा के शुरू कर देना है। ये देखिए यहाँ से एक फंदा उठाया, फिर हमने एक फंदा दूसरा उठाया, तीसरा फंदा उठा लिया, चौथा फंदा, इसी तरीके से आपको फंदे उठाने हैं। जो लास्ट का बिल्कुल फंदा होता है ना उसमें से उठाइए। कोशिश कीजिए कि आपकी जो रो है वो सीधी आए फंदों की, एक ही लाइन पे फंदे उठकर आए, जिससे जो है वो आपका खूबसूरत बॉर्डर बनके तैयार हो। तो इस तरीके से हमें देखिए एक एक फंदे को उठा लेना है। आप हमेशा याद रखिए बॉर्डर के फंदे जब हम उठाते हैं तो कंधे के फंदे उठाते हैं उतने ही, जितने हमारे गले के होते हैं उतने ही हम बॉर्डर के फंदे उठाते हैं। जैसे हमने यहाँ 50 फंदे रखे थे ना, तो 50 ही फंदे हम कंधे के उठाएंगे। अब टोटल आपको कितने उठाने हैं, बॉर्डर आप बना लीजिए जो भी आप बनाते हैं, मैं फंदे आपको बता देती हूँ। तो 50 फंदे हम इधर उठाएंगे, देखिए इधर 50 फंदे हम इधर, 52 फंदे हम इधर उठाएंगे, 52 फंदे हम इधर उठाएंगे, और हम 104 फंदे जो हैं वो एक तरफ उठाएंगे और हमारा जो है 8 रो का बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। दूसरी तरफ भी हम 52 फंदे उठाएंगे, 52 और 52, और टोटल हमारे
104 स्टिच आएंगे और 8 रो का हम बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बॉर्डर जो है कंप्लीट कर लिया। कुछ था नहीं इसमें ऐसा कि आपको ना समझ में आए, सिंपल से आपको फंदे उठा के 104 उठा के आपको बॉर्डर जो है कंप्लीट कर लेना है 8 सिलाइयों का। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। पिंक को हम पिंक से सिलेंगे, बाकी दूसरे वाले को हम दूसरे से सिलेंगे। नीडल पे ऊन ले लेना है। आपको मैंने कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि कैसे सिलाई करते हैं। आपको सिर्फ जो एच वाला फंदा है उसे लेना होता है और आपको आगे पीछे सुई ले जाते हुए सिलना होता है। बहुत ही सिंपल सिलाई होती है, आपको इस तरीके से सिलना होता है। ये फंदे जो हैं मैं आपको बताती हूँ वो परफेक्ट होते हैं, तो आप गहराई से मत सिलिए। और बहुत ही जो लास्ट का एच का फंदा होता है सिर्फ वहाँ से सिलेंगे ना तो आपका फंदे जो बराबर से आएंगे और सिलाई बिल्कुल नीट होगी। और दूसरी बात, आपका ये बिल्कुल फिट स्वेटर आएगा। ठीक है, आप हाँ थोड़े बहुत 5-6 फंदे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप अपने बच्चे की सेहत के हिसाब से फंदे ले सकते हैं और जो इसकी लंबाई है उसको भी आप अपने बच्चे की हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो 5-6 फंदों से कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन हाँ आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही फंदे रखिए। तो यहाँ पे देखिए हम लास्ट का जो एच वाला फंदा है ना उसको ही ले रहे हैं और पीछे आगे से पीछे की तरफ सुई ले जाते हुए हम इसे सिल रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो जो भी आपका कलर आप लगा रहे हैं, अगर आप 2 कलर लगा रहे हैं तो आपको इसी तरीके से देखिए सिल देना है। तो यहाँ पे मेरा पिंक से मैं पिंक सिलूँगी और जो नीचे वाला है वो मैं अपने दूसरे कलर से सिलूँगी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कंधे ही इतने ये जो है हमारा कंधे का बॉर्डर वही पिंक से जोड़ना है। तो इस तरीके से आप जोड़ लीजिए। देखिए पीछे से ले जाते हुए सिलाई को और आगे की तरफ ले जाते हुए, ये देखिए बिल्कुल क्लीन आता है। इससे आपके जो फंदे हैं ना वो ऊपर नीचे नहीं होते। बस यहाँ पर आपको इस तरीके से एक बार बराबर से सिलाई लेकर और ऊन को कट कर देना है 1-2 फंदे से लेकर, ताकि फंदा जो है वो आपका खुले ना। अब ऊन कट कर देंगे और जो नीचे वाला जो है वो हम अपने दूसरे कलर से जोड़ेंगे, जो हमारा ये वाला कलर है। ठीक है, तो इसे हम देखिए इस वाले कलर से जोड़ देंगे। अब जल्दी से मैं इसकी पूरी सिलाई करके आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि सिलना कैसे। एच का फंदा ही लेना है आपको, बस इतना ख्याल रखना है एच वाले फंदों से ही आपको सिलाई करनी है। तो कंप्लीट कर लेते हैं इसे सिल के। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों तरफ की सिलाई कंप्लीट कर ली है और ये देखिए कि ये बिल्कुल एक फंदे से जब ली है तब इस तरीके से आया है। और अब हम इसे सीधा करेंगे। देखिए सीधी तरफ से मैं भी आपकी सिलाई दिखा देती हूँ। सिलाई आपको किस तरीके से करनी है, आपको बिल्कुल जो स्वेटर है वो किस तरीके से आना चाहिए साइड से। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा साइड है वो ऐसा आना चाहिए। जब आप सिर्फ एच वाले फंदे लेते हैं तो आपका रो जो है बिल्कुल सीधी आती है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमेशा सिलाई बहुत साफ़ किया कीजिए, उससे बहुत अच्छा स्वेटर बनता है। और अब हम इसे पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा 8 साल के 7 से 8 साल का बच्चा इसे आसानी से पहन सकता है। कहीं पर भी एक सिलाई का झोल नहीं आया है मेरा। बिल्कुल परफेक्ट बेहतरीन स्वेटर बना है, खूबसूरत स्वेटर है, डिज़ाइन भी प्यारा है, बॉर्डर बिल्कुल सही बना है बच्चे के अकॉर्डिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक ज़रूर किया कीजिए। और यहाँ पर आपके स्वेटर, मेरे जो स्वेटर है इसका फाइनल लुक है, बहुत ही खूबसूरत बना है। गला थोड़ा हटके है, अगर आप इस तरीके गला बनाना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।